नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लोगानी क्लासेस में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास अपलोड की थी अपने चैनल पर। कौन सी थी? वो कैलेंडर की थी। पहला जो सेशन था वो कैलेंडर का था, लेकिन ये पार्ट 2 है। यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। तो उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि आपको सोल्व कैसे करने हैं क्वेश्चन। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो मैंने आसानी तरीके से आपको समझाया था। और आपने क्या है, आपने अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आपने चुटकियों में सॉल्व किए होंगे, और मुझे उम्मीद है आपको वो सेशन समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में बात करते हैं कैलेंडर के पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या है, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और सोल्व कैसे करेंगे? आप चुटकियों में करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई गलती नहीं होने वाली। अक्सर क्या होता है, गलतियाँ हो जाती हैं कैलेंडर में, क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, चाहे आप कितना ही प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पे आपको तरीका समझा रहा हूँ उससे अगर आप करेंगे तो यहाँ पर कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 13 जून 2010 को मंगलवार था। 13 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा? अब क्या है खेम यहाँ पर, देखिए, जब आपको सन से सन पे आपको जाना होता है तो आपको सन और सन से जाना होता है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे सन के भी दिन निकालने होते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। सन 2010 है तो 2010 से ये आपका कट जाएगा, मतलब कैंसिल है। अब आपको मतलब 13 जून 2010 से 13 नवंबर 2010 पे ही जाना है। तो सीधी सी बात है, 10 को तो क्या गिनने से रहा, अपना यहाँ से दिन निकाल लीजिए। तो यहाँ से कितने दिन बचेंगे एक्स्ट्रा? यहाँ से कितने दिन बचेंगे? 17 दिन। अगर 17 दिन को विषम दिन मानूँ तो 7 से डिवाइड करने के बाद विषम के दिन कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो जून के 3 हो गए। जुलाई के कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अगस्त के भी 3 हो जाएंगे। सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 13 तो लेने ही हैं आपको। तो क्या है यहाँ पर? 3 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 13 25 और 2 27। तो कुल मिला के यहाँ पर योग आया 27। अगर 27 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो 6 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वही 6 दिन आपको मंगलवार में जोड़ देने हैं। तो मंगलवार से अगर 6 दिन आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपका सोमवार आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। ऐसे आपको करना है। आगे का क्वेश्चन बात करते हैं। 17 अगस्त 2010 को शनिवार था। 17 अगस्त 2015 को ही उसने पूछा है। तो 17 और 17 से पे जाना है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से तो सॉल्व करने से हम रहे, ये तो कट जाएगा, ऐसे करके काट देंगे। उसके बाद 2010 से 2015 पे पहुँचना है, बस इतना सा क्वेश्चन है आपका। अब 2010 से 15 पर पहुँचना है तो हम कहाँ पर कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे वो अब हम यहाँ पर निकालते हैं। तो 2011, 2012, ऐसे करके मैंने 12 लिख दिया, इसके बाद 13 लिख दिया, इसके बाद 14 लिख दिया, इसके बाद 15। ये आपके सन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2010 से 2015 पे आपको जाना है और सन में कितने दिन का डिफरेंस आएगा, मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, जब आपके 17 अगस्त 2010 से शुरू हो रहा है, अगर फरवरी में यहाँ बीच में आ रही है तो आपको वहाँ पे तो एक लेना ही लेना है। अगर ये लीप वर्ष होता तो वहाँ पे आपको 2 लेने थे। लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल वर्ष है, यानी साधारण वर्ष है, वहाँ पे आपको एक लेना है। लेकिन लेना कब है? जब यहाँ पर आपकी 17 अगस्त फरवरी का महीना आए। अगर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अगर आ रहा है, वहाँ पर आपको यहाँ पर 0 लेना है। यहाँ पर 0 लेना है। उसके बाद 2011 में 1 लेना है, 2012 में 2 लेना है, लीप वर्ष होता है, 2013 में 1, 2014 में 1, 2015 में 1 लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि 2015 में पीछे से आओगे तो फरवरी बीच में पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको 1 लेना है। तो ये हो गया आपका योग। करें यहाँ पर 1 2 3 4 और 2 6, तो 6 योग आया, यानी 6 एक्स्ट्रा दिन आए। 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना दिन आ जाएगा? यहाँ पर शुक्रवार आंसर आपका आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन करने का तरीका। ऐसे आपको करना है, बस फरवरी का ध्यान रखना। फरवरी बीच में आए तो आप यहाँ पे भी 1 ले सकते हैं। अगर फरवरी में यहाँ पे जैसे जनवरी से शुरू होता है और अगस्त तक पहुँचता है तो यहाँ पे भी आपको 1 लेना पड़ता है। लेकिन अब फरवरी से शुरू नहीं हो रहा, 17 अगस्त से हो रहा है और 17 अगस्त तक आ रहा है, तो यहाँ पर तो फरवरी बीच में पड़ेगी इस वाले में। तो वहाँ पर मैंने 1 ले लिया है। तो ठीक है, यहाँ पर योग करने के बाद इतना है और जोड़ के हमने शनिवार से आगे दिन निकाल दिया। उसके बाद 12 मार्च 2006 को बुधवार था, तो 25 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, अब इसमें डेट भी अलग अलग है, सन भी अलग अलग है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सन का अलग निकाल लेंगे, डेट का अलग निकाल लेंगे। तो डेट का क्या है, यहाँ पर डेट का क्या है, 12 मार्च है ना, तो 31 दिन का होता है। तो यहाँ पर कितने दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे? यहाँ पर 19 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो 19 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। तो मैं 5 ले लेता हूँ सीधे डायरेक्ट। मार्च अप्रैल में कितने? 2, मई में 3, अगस्त तक जाना है ना, मई जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 25, आपको यहाँ तक पहुँचना है। अगर मैं इस 25 को 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे। तो मैं 4 लिख लूँ यहाँ पर, ये मैंने 4 लिख लिया। अब बात करते हैं 2006 से 2010 तक की। यहाँ मैं 6 लिख लेता हूँ, ये 7 कर दिया, ये 8 कर दिया,
ये 9 कर दिया और ये 9 कर दिया मैंने और ये 10 कर दिया। अब यहाँ पर सन में क्या करना है, देखिए हम 12 मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो 2006 के लिए मैं आपके 0 ले लूँगा, तो 0, 2007 के लिए 1, 2008 के लिए 2, 2001 के लिए 9, 9 के लिए 1, प्लस 10 के लिए क्या लेंगे, 10 के लिए हम 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना योग आ जाएगा, 3 और 2 5, तो यहाँ पर 5 ऐड कर देता हूँ मैं। अब इन्हें जोड़िए, देखो जहाँ जो 7 का डिवाइड हो रहा है उसे 7 से काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, 5 और 5 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे आप, तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे। तो 3 एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे, वो 3 एक्स्ट्रा दिन आपको बुधवार में जोड़ देने हैं, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा शनिवार। बस ये झमेला है आपका थोड़ा फरवरी का, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर रिवर्स में आपको निकालना है तो रिवर्स में हम अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास। 12 जनवरी 2013 को बृहस्पतिवार था, तो 30 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या है, डेट अलग अलग, डेट तो एक ही महीने की है, कितने दिन आगे हैं, 18 दिन। तो 18 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 18। उसके बाद 2013 से 18 पर जाना है। देखिए 2013 की बात करूँ तो यहाँ पर 13 लिख लिया मैंने, लिख लेता हूँ 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखिए 2013 का क्या खेल है। 2013 के खेल ये है कि क्योंकि 12 जनवरी से शुरू हो रहा है और फरवरी बीच में पड़ेगी आगे जाते हुए, तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ। 2014 के लिए 1, 15 के लिए 1, 16 के लिए 2 और 17 के लिए 1 और 18 के लिए क्या आ जाएगा, और 18 के लिए 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7। तो ये तो ख़त्म इसकी कहानी, यहाँ से 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं बचेगा। कहानी है 18 की, केवल 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा एक्स्ट्रा, और 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार, उसके बाद सोमवार। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका सोमवार। तो यहाँ पर कैलेंडर के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझाए हैं, आपको उम्मीद है समझ में भी आए होंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं कैलेंडर के वो आपकी बुक में होंगे, कहीं से भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं, प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं। तो जितने भी आपके कैलेंडर के जहाँ से भी क्वेश्चन बने आपको मिले, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है वो भी आप मुझे बताएं, अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलती से गलत कर दिया है वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए हम ये सेशन यहीं पर रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा है आप बताएं कमेंट में, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही रीजनिंग के चैप्टर वाइज को जो है आपको कराने वाला हूँ चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम केवल उन्हीं की बात करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं और मिलते हैं आपको एक नए चैप्टर में। सॉरी, मतलब यही पढ़ाएंगे कैलेंडर का, जो रिवर्स में दिन निकालने होते हैं वो हम कराएंगे कल के वीडियो में। तो तब तक के लिए हम करते हैं बाय।